एक भक्त जा रहे थे महात्मा जी जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, और रात्रि का समय हो गया। एक ब्राह्मण परिवार दिखा, वहां रुकने के लिए निवेदन किए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, आइए आइए गुरुजी, बाबा जी आइए, मेरे घर पे रुकिए, सब व्यवस्था है। बोले हाँ बेटा ठीक है। बोले आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी? बोले बस बेटा मुझे आटा दे दो, हम बाहर टिक्कर लगा लेंगे, हम वहीं पर अपना प्रसाद ले लेंगे। पतिदेव भी आ गए। कौन है ये? कुछ नहीं, एक महात्मा जी हैं, जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो किसी ने गांव में बताया कि एक पंडित जी रहते हैं, उनके यहाँ जाओ तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आ गए दरवाजे पे, तो मैंने कहा ठीक है रुक जाओ। तो पंडित जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, रुकिए रुकिए, जो व्यवस्था है हम लोग देखते हैं। इनको बोले कि भोजन की व्यवस्था में क्या दिया जाए? तो बोले बस आटा दे दो, हम टिक्कर लगा लेंगे, खा लेंगे कैसे भी। दिया गया, बनाए खाए, रात को 12 बज गया। ब्राह्मण देवता तो सो गए। ब्राह्मण पत्नी निकली आई, गई बाबा जागे? हाँ बेटा क्या हुआ? बाबा मैं आपको पसंद करती हूँ। अब बाबा ने कहा क्या? बोले मैं आपको पसंद करती हूँ। आओ हम लोग एक हो जाते हैं। बोले देखो बेटा मैं महात्मा हूं, हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, ये क्या लीला है? बोले देखो अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अब मैं फिर जाऊंगी तो हो सकता है मेरे पतिदेव जाग जाएंगे, तो मेरे ऊपर तो लांछन लगी जाएगा, तो हम क्यों नहीं एक हो जाएं? आओ। बाबा ने कहा है बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बोले ऐसा नहीं हो सकता तो आप मेरा रूप देखे नहीं हो, अभी मैं क्या कर सकती हूँ आप समझ नहीं सकते। बोले बेटा अब जो भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा, जो करना हो। मैं क्या बताऊं, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। बोले अच्छा जा रही हूँ, लेकिन याद रखना अब तुमको भी नहीं छोड़ूंगी मैं, मेरे प्रस्ताव को ठुकराए हो ना। बोले जाओ, जैसे नारायण की इच्छा हो गई घर। बाबा सोचे तो चली गई। घर गई तो गड़ासा रखा था, गड़ासा उठाई, उनके पतिदेव सो रहे थे, मारी गर्दन पे पतिदेव का धड़ अलग, और वहीं पर गड़ासा फेंक करके बाहर आई। बाबा जी को पकड़ने लगी, जोर जोर चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ। अब गांव के लोग 12 बजे रात को दो, क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं क्या हुआ? अरे आज के जमाने में परोपकार करने लायक नहीं है, किसी को मदद करने लायक नहीं है। बोले क्या हुआ बता तो सही। बोले क्या बताऊं काका, ये देखो ये महात्मा जी आए थे, मैंने इनको रहने के लिए शरण दिया, लेकिन रात में मेरे साथ गलत कार्य करना चाहे, मेरे पतिदेव रोकना चाहे, मेरे पतिदेव को इन्होंने अपने गड़ासा से काट डाला। ये देखो सर अलग, क्या करूं मैं? अरे गांव वाले पकड़े बाबा को, ले चलो इसे प्रधान मिले। बोले जान से मत मारो, जान से मत मारो इसे, ऐसे बाबा लोग बहुत मिले हैं, ले चलो इसे। दोनों हाथ बाबा का काट दिया गया। और ये बेचारे बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। काट दिया गया, छोड़ दिया गया, जान से मत मारो नहीं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। किसी बाबा पर भरोसा करने लायक नहीं है। अब बाबा जा रहे हैं आगे, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। बहुत दुखी होकर के गाते गाते जा रहे हैं। मुख में हो राम नाम, राम सिवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। बाबा जी ऐसे कहते जा रहे हैं। जगन्नाथ बाबा स्वप्न में जो वहां के पुजारी थे उनसे बोले, सुनो तुरंत पालकी भेजी जाए, मेरा एक भक्त आ रहा है और वो बहुत दुखी है, उसके पास जाओ, पालकी से लेकर के आओ। भक्त पालकी लेकर के पहुंचा। बाबा जी रोते हुए आ रहे हैं। उतर के लोगों ने पहचान पूछा था कि पहचानू कैसे? बोले दोनों हाथ कटा है, महात्मा रोता हुआ आ रहा है, जाओ। और पालकी लेकर जब भक्त लोग पहुंचे, पुजारी पहुंचे, पालकी नीचे रखी, जा करके उनके चरणों में गिरे। बोले आप? बाबा ने कहा भैया आप लोग कौन हो? बोले हम लोग मंदिर के पुजारी। मुझे अब मत छुइए आप लोग, क्योंकि एक ब्राह्मण के घर पे मैं रुका था। उस ब्राह्मण के यहाँ से जो मुझे दंड मिला, अब तो मुझे ब्राह्मणों पर भरोसा करने लायक नहीं रह गया। जाओ भैया आप लोग जाओ, मुझे मेरी स्थिति पे छोड़ दो। बोले नहीं नहीं महाराज, आपको भगवान ने भेजा है, आपके लिए मुझे भगवान ने भेजा है, इसलिए आप पालकी में बैठिए। जगन्नाथपुरी बाबा ने कहा मेरा भक्त आ रहा है, इसलिए हम आए। पहचान पूछा तो मुझे पहचान बताए कि दोनों हाथ कटा हुआ है। बैठिए बैठिए आप। पालकी में बैठ गए और रोते रोते भगवान से कहते हैं, प्रभु कभी मेरा हाथ कटवाते हो तो कभी मेरे लिए पालकी भिजवाते हो, ये क्या लीला है आपकी? आगे बढ़े, मंदिर में पहुंचे, आरती होने का समय आया है सुबह। सब लोग ताली बजाने लगे। इनके पास हाथ था ही नहीं, ये भी ताली बजाने का प्रयास किए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, ऐसे ऐसे किए, इनका हाथ में पूरी व्यवस्था हो गई और ताली बजा बजा करके भगवान को रिझाने लगे। अब इनके व्यवस्था में गड़बड़ी कहाँ हुई? पूर्व जन्म की व्यवस्था देखिए, जो आज करोगे कल पाओगे। ब्राह्मण देवता कहीं जा रहे थे, ये जो महात्मा हैं ये कहीं जा रहे थे। अचानक एक कसाई के हाथ से एक गाय रस्सी छुड़ाकर भागी और कसाई ने कहा बाबा मेरी गाय भाग रही, थोड़ा पकड़ लीजिए। और बाबा ने उस गाय की रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। गाय रुक गई। कसाई उस गाय को ले गया अपने घर और उस गाय को काट डाला। उसका परिणाम वो गाय स्त्री बनी, वो कसाई ब्राह्मण पतिदेव बना और बाबा जो रस्सी पकड़े थे ये महात्मा बने। जब उसके यहाँ पहुंचे तो बदला का पूरा बदला लिया गया। गाय ने उस कसाई के गले को काट डाला, अर्थात ब्राह्मण पत्नी ने ब्राह्मण के गले को काट डाला और जो हाथ से रस्सी पकड़े थे उसका दंड ये हुआ कि इनके दोनों हाथ को काट दिया गया। लेकिन भगवान की कृपा से फिर उन्हें कहाँ भी रहो, जिस स्थिति में रहो, सीता चाहे